अगर हम आगे की चीज चेक करें तो देखिए इन्वेस्टमेंट के लिए जो ना आपके पास क्या है ऑप्शन कि आप किस तरह करोगे यार, ये स्टॉक मार्केट में काम किस तरह करना है यार। वैसे जो ये जो है ना, ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ, ये स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो अभी, ये पर्सनली एक मेरे एक्सपीरियंस और मेरी अंडरस्टैंडिंग की बेसिस पे, क्योंकि मैं खुद भी सीएफए हूँ, मैं एसीसीए सीए फाइनलिस्ट हूँ और मैं सीएफए लेवल 1 हूँ, सीएमटी लेवल 1 हूँ। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग और जो मेरा एक्सपीरियंस है 5 6 4 5 साल का स्टॉक मार्केट्स में, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में, तो उसकी बेसिस पे ये मैंने जो ना हमने अपना कोर्स इस तरह से बनाया हुआ है। ये मैं आपको बता दूं, अब फिर आप जिस तरह चाहें इसको जो है ना वो सीख सकते हैं। आप इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो काफी सारी चीजें जो है इसमें सीख जाओगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, मार्केट की अंडरस्टैंडिंग। यार आप सीए एससीए के अगर स्टूडेंट है वो मेरी बात काफी अच्छे से समझ जाएंगे कि आप ऑडिट में जाओगे ना, तो ऑडिट के अंदर आप एक आइजा पढ़ोगे, आइजा 200। आइजा 200 में आपको क्या बोलते हैं, ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। यार जब तक आप अंडरस्टैंडिंग नहीं लोगे, आपको भी तो वो अंडरस्टैंडिंग करवा रहे होते हैं, ठीक है। आप 6 महीने तक तो आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे होते हो कंपनी की, भाई चल किस तरह रही है, कंपनी में हो क्या रहा है, बिजनेस कहाँ से आ रहा है, ये कहाँ से आ रहा है, ये नंबर कहाँ से आया, ये नंबर कहाँ से आया। 6 महीने 1 साल के बाद आपके पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। स्टॉक मार्केट में काम करने से आपको क्या, आप अभी से आपको पता होगा भाई कंपनीज में हो क्या रहा है। यार आप हफ्ते में एक कंपनी पे स्टडी करो, एक कंपनी को समझो। कहाँ से समझोगे, अभी मैंने आपको बताया वहां से एनुअल निकालो। एनुअल के अंदर आप जाके उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपको वहां पे नेक्स्ट लेवल की इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है ना। आपको मतलब हर चीज की इंफॉर्मेशन आपको वहां पे, आपका जो बीएमबीएस है उसका भी डेटा मिलेगा। जो बिजनेस मैनेजमेंट वाले स्टूडेंट है उन्हें आइडिया है मैं क्या बात कर रहा हूँ। आपको वहाँ पे कंपनीज लॉ जो आप पढ़ रहे हो, कंपनीज एक्ट के डायरेक्टर्स रिपोर्ट आप डायरेक्टली वहाँ पे पढ़ोगे। आप अकाउंटिंग के अंदर, यार अकाउंटिंग के स्टूडेंट्स आप सारा दिन अकाउंटिंग बना रहे हो, आपको पता ही नहीं है। आप जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करो, आपको वहां पे सारी चीजें पता लगेगी। आप जब स्टार्ट हुए थे ना डबल एंट्री पे, तो आप वहां पे लिखते थे एक वो रेफरेंस, आपको रेफरेंस का पता लगेगा यार कितना इंपॉर्टेंट है। आपने हमेशा सुना नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। आप नोट्स टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख लोगे किस तरह के होते हैं, भाई देख लो, देखने से भी काफी जो ना फर्क पड़ता है, ठीक है। अब ये तो हो गई मार्केट अंडरस्टैंडिंग। सेकंड क्या है कि देखो जब भी आप स्टॉक मार्केट में आते हो, आपको वहां की मार्केट को समझना लाजमी है। जिस तरह मैंने आपको बताया, कंपनी को समझने का मतलब है मार्केट को ही समझना। मार्केट को समझोगे तभी तो कंपनी की तरफ आओगे। भाई आपको मार्केट के सेंटिमेंट्स, डायनामिक्स, उसकी किस तरह ट्रेड कर रही है, किन चीजों को हम ट्रेड कर सकते हैं, ये सारी चीजें समझना इसमें लाजमी है। सेकंड नंबर पे आता है, चलो ठीक है ये हमने समझ ली, और जो ना वो आपने फिर क्या किया, आप टेक्निकल्स की तरफ आए। देखो टेक्निकल्स क्या है, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर पता है, आप जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग जो मैंने आपको यहाँ पर ऊपर डिस्कस की थी ना, ये स्कैल्पिंग वगैरह, ये सारे आप टेक्निकल एनालिसिस के अंदर करोगे। ये आप किस में करोगे, टेक्निकल एनालिसिस के अंदर करोगे, ठीक है। टेक्निकल एनालिसिस क्या है, इसको हमने दो पार्ट में कन्वर्ट किया है, एक बेसिक और एक एडवांस लेवल की। देखो इससे क्या होगा, आप ग्राफ्स, चार्ट्स और ये वो ये सारी चीजें जो ना बनाना सीख जाओगे। भाई जब आप ये बनाना सीख गए ना, तो फिर आपको तकरीबन इंफॉर्मेशन हो जाएगी कि यार ये चीजें चल किस तरह से रही है, हम जो है ना यहाँ पे किस तरह जो है ना वो इन चीजों को लेके चलेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ज्यादातर हमारा काम जो है ना वो टेक्निकल एनालिसिस से ही होता है, ज्यादातर हमारी सारी चीजें टेक्निकल से ही होती हैं, ठीक है। इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, आप क्या करोगे इन दोनों में, अगर जो आप सीखोगे ना, वो प्राइस का बिहेवियर है। आपको प्राइस का बिहेवियर समझना, जिसको हम कहते हैं प्योर प्राइस एक्शन, ठीक है। ये सारी चीजें सीखने के बाद जो है ना आप फिर एक शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और अगर आप खाली ये सीख गए तो आप समझे 80% तक जो ना वो आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर या आप इस तरह के बन गए। बाकी चीजें तो देखें आपको कुछ एक्सपीरियंस की बेसिस पे भी सीखनी पड़ेगी। अच्छा देखिए मैं आपको जो ना चार्ट्स दिखाता हूँ कि ये होते किस तरह के, ठीक है। ये मैं आपको चार्ट्स दिखाता हूँ। अब ये देख रहे हो ना, ये आप केसी 100 का चार्ट है, ठीक है। ये केसी 100 का डेली का चार्ट है। मैं एक दफा और चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा अब देखिए ये आपको नजर आएगा कि प्राइस देखिए किस तरह ऊपर जा रही है, किस तरह नीचे आ रही है, ये वेव्स बन रही हैं, ये वेव्स को पढ़ना, ये सारी चीजें, प्राइस एक्शन को समझना, ये सारी चीजें ही जो है ना इसके अंदर आती हैं। अब देखिए यहाँ से जो है ना वो आपको ब्रेकआउट मिला, आपने क्या किया, यहाँ से जो है ना ब्रेकआउट मिला, देन प्राइस ऊपर गई, यहाँ से जो है ना आप देख रहे हो यहाँ से ये नीचे की तरफ से जो ना वो ब्रेकआउट हुआ है, प्राइस कितना ज्यादा यहाँ से जो ना फॉल किया है प्राइस ने। ये पॉइंट देखें तो आप यहाँ पे जो ना आपको नजर आ रहा है, ये जो ना एक एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंस जो ना वो वर्क कर रही है। तो यहाँ पे देखिए असल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यार यही है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना। हम पीएसओ का चार्ट देखते हैं, देखें आपको पता लग जाएगा, पीएसओ का चार्ट को देखें तो आप
अच्छा, ये है, यही सबसे ज्यादा जो ना आप समझे मेन पॉइंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये इसी की बेसिस पर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करनी है, और आप ये टेक्निकल सीख गए, आप फॉरेक्स, क्रिप्टो, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, पीएमएक्स, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, आप सारी दुनिया की मार्केट में काम कर सकते हो। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस के बाद जो है ना आप क्या करोगे, सेकंड पॉइंट हमारा क्या है भाई, सेकंड ये है कि हम आपको फाइनेंशियल एनालिसिस का कहते हैं यार, फाइनेंशियल एनालिसिस सीख लो। देखो फाइनेंशियल एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी है या फाइनेंशियल मॉडलिंग करनी है, या पूरा आपको जो ना वो एक टारगेटेड बेसिस पे जो ना पूरा मॉडल बना के करना है। यार देखो इतनी बहुत सीख लोगे यार, आप हेस्पॉल जैसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट ना करो, ठीक है। अगर आप एक घंटे के लिए भी किसी कंपनी को बाय करो ना, एटलीस्ट आपको उसके फाइनेंशियल्स का पता हो, उसके कैश फ्लोस का पता हो, उसके बिजनेस का पता हो, उसका ये पता हो कि भाई मैनेजमेंट कौन है, उनका ऑडिटर कौन है, ऑडिटर को पढ़ो यार, ठीक है ना। ऑडिट रिपोर्ट आप सीधी सीधी पढ़ सकते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है। इसके बाद आपके पास क्या आती है, मैनेजमेंट टेक्निक्स। अच्छा, मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या है, देखो मैनेजमेंट टेक्निक्स में क्या होता है कि मैनेजमेंट टेक्निक्स में ये सारी चीजें तो आप सीख गए, लेकिन जब तक आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर नहीं हो, आप रिस्क मैनेजर नहीं हो, आप जो ना टाइम की मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास मनी की मैनेजमेंट नहीं है, आपके पास पोर्टफोलियो मैनेजमेंट नहीं है, आप नहीं काम कर सकते। एक अच्छा ट्रेडर वो होता है जो एक अच्छा रिस्क मैनेजर भी हो, ठीक है ना। एक अच्छा ट्रेडर कौन होता है, जो एक अच्छा रिस्क मैनेजर भी हो। तो रिस्क मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये सारी चीजें को देखो, आप इसको सीख तो जाओगे, लेकिन इसको सीखने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। हमारे पास कोई स्टूडेंट आता है ना, हम उसको बोलते हैं देख भाई सबसे पहले तो आ जाओ, आपको हम कराते हैं क्या, हम आपको करवाते हैं मार्केट वॉच। मार्केट को देखो यार, कुछ भी नहीं करो, रोज एक 10 मिनट देखो मार्केट को। मार्केट को जब देखोगे ना, तो आपको काफी सारी चीजें पता लगेंगी कि यार ये अच्छा, ये ऐसे हो रही है, अच्छा आज ये शेयर यहाँ की अच्छा है भाई, भाई क्या नॉलेज होगी यार। ये एक ऐसी चीज है, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज या किसी भी स्टॉक मार्केट में हो, आप समझो पूरी कंट्री की जो सेंटर पॉइंट है बिजनेस का, आप वहां बैठे हो, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर आपको न्यूज को भी देखना है, आपको अपने पड़ोसी मुल्क ममालिक में भी देखना है। अभी देखो कितना इशू चल रहा है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, आईएमएफ से जो ना पैसे नहीं मिल रहे, काफी सारी चीजें, न्यूज को भी देखना पड़ता है। तो मतलब आप एक प्रोफेशनल बंदे बन जाते हो आप, अगर स्टॉक मार्केट में अपना काम स्टार्ट करते हो, ठीक है ना।